क्या खान साहब ने कोई नई तनकीद की है इनके ऊपर, जो कि सख्त तरह का रद्दअमल जो है आज देखने में आया? तो मैं समझता हूँ कि ये टारगेट किया हुआ है इमरान खान को सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए। वो सर लेकिन मरीम नवाज़ तो बाकायदा नाम लेकर जो है ना वो तनकीद करते रही हैं। जनाब बाजवा ने तो फ़ौरन से जो ISI का जो ब्रिगेडियर था कि ऊपर तक अभी तक इमरान खान साहब की बात नहीं पहुंच सकी। एक बंदे ने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बड़ी नारेबाजी, गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम हसन निसार है। आज मेरे साथ अमार गुज्जर साहब मौजूद हैं जो कि PP 161 से नामजद उम्मीदवार हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद जो है कोई नई नहीं है, और जो मरीम नवाज़ हैं और जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये लोग अपने जलसों में खुलेआम तनकीद करते रहे हैं और इनका नाम ले लेकर तनकीद करते रहे हैं। क्या खान साहब ने कोई नई तनकीद की है इनके ऊपर, जो कि सख्त तरह का रद्दअमल जो है आज देखने में आया? देखिए, सारे जो सियासी पॉलिटिकल जमातें हैं ये तनकीद करती रही हैं। हालांकि जिस तरह की तनकीद खान साहब ने की है, इससे ज़्यादा ब्लंट तकरीरें और तनकीदें जो है वो PMLN ने भी की हैं, पीपल्स पार्टी ने भी की हैं, जरदारी ने भी की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टारगेट किया हुआ है इमरान खान को सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए, और मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। क्योंकि खान साहब ने लास्ट टाइम, शायद आपको याद हो, एक तकरीर में ये भी कहा था कि तनकीद बराए इस्लाह के लिए। अगर माशरे से तनकीद ख़त्म हो जाएगी तो कैसे किसी की इस्लाह होगी? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो बताएं। अगर हम किसी पे तनकीद ही नहीं करते, अगर हम उसकी इस्लाह ही नहीं करते, तो वो कैसे ठीक होगा? तो मेरे ख्याल तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, कोई मुखालफत नहीं है, सिर्फ तनकीद है। इख्तलाफ तो हो सकता है ना, इख्तलाफ राय जो है वो हर एक इंसान का हक़ है। सर लेकिन मरीम नवाज़ तो बाकायदा नाम लेकर जो है ना वो तनकीद करते रही हैं, और कराची में जो वाक़या हुआ था मरीम नवाज़ के साथ, और बिलावल के कहने पर जनाब बाजवा ने तो फ़ौरन से जो ISI का जो ब्रिगेडियर था उसको चेंज कर दिया था। लेकिन इमरान खान साहब अपने बेशतर जलसों में या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते रहे हैं उसमें नाम लेकर बात करते रहे, लेकिन उनका कोई भी किसी किस्म का फ़ैसला नहीं किया जा सका कि ऊपर तक अभी तक इमरान खान साहब की बात नहीं पहुंच सकी। अगर आप देखें इनको, मरीम नवाज़ को देख लें, एक पूरी तरह इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी जर्नैलों के खिलाफ। जब आपको कसूर का वाक़या याद होगा, एक बंदे ने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बड़ी नारेबाजी, गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो अगर खान साहब को किसी इंसान ने धोखा दिया तो उसके बारे में बताना कौम का हक़ है। कौम के पैसे पे सारी चीज़ चल रही है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कोई भी अदारा, चल तो कौम के पैसे पे रही है। अगर कौम को नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? उन्होंने कौम को बताया, मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। अच्छा सर, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 14 मई के लिहाज से, मैं ये देख रहा हूँ जो ख्वाजा आसिफ हैं, जो वज़ीर दफ़ा हैं पाकिस्तान के, वो खुलेआम ये कहते फिर रहे हैं कि हम किसी भी कंडीशन में हम अपने जो PM हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी कुर्बानी नहीं देंगे। तो अगर इस कंडीशन में अगर वो फ़ैसला नहीं मानते चीफ़ जस्टिस का, तो फिर आप लोग हैं PTI वाले, ये इनका स्टांस क्या होगा, इनका फ़र्दर प्लान क्या होगा इसके सपोर्ट में? अच्छा, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सिर्फ ये कहा जाता है कि अगर फ़ैसला इसके हक़ में नहीं आएगा, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो PTI वाले क्या करेंगे, PTI के कारकुन क्या करेंगे। आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि पाकिस्तान में सिर्फ PTI नहीं है, पूरी अवाम ये चाह रही है। पूरा आपका अगर 22 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी है तो वो इलेक्शन चाह रही है। क्या इनको नहीं पता? इनको पता है, लेकिन इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। ये सियासी मौत की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ इस वजह से इस टाइम सिर्फ पावर पॉलिटिक्स हो रही है, आवाम को कोई नहीं सोच रहा। तो सिर्फ इस वजह से ये इलेक्शन को डिले कर रहे हैं। इन्हें पता है कि हमारी सियासत तबाह हो जाएगी, कि अगर इमरान खान आ जाता है तो इनका फिर जो कच्चा चिट्ठा सबके सामने ही है, सबके पास है, तो इस एहतसाब तो सबका होगा। सर ये है कि अभी जो आज का रिएक्शन था काफ़ी सख्त किस्म का था, क्योंकि डायलॉग्स जो हैं वो किसी करवट बैठे नहीं हैं आप लोगों के। अगर ये लोग सोच लिया इन्होंने कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, तो अगर गिरफ़्तार करने आएंगे तो आप लोगों का रद्दअमल क्या होगा? यार मुझे पहले ये बताएं, जो गिरफ़्तार करना चाहते हैं, बेसिकली गिरफ़्तार तो नहीं, ये तो खान को हर रास्ते से हटाना चाहते हैं ना, ये तो उन्हें मौत की तरफ ले जाना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि खान को गिरफ़्तार करेंगे, उससे फिर क्या करेंगे? ये जो इन्होंने 140 मुकदमात किए हुए हैं खान के ऊपर, अच्छा उसको इन्होंने गिरफ़्तार करना है।
जो मुकदमात इनके ऊपर हैं और जो बाहर जाके बैठा हुआ है, जिनसे मशवरे लेने जाता है शहबाज शरीफ, तो उनके ऊपर जो मुकदमा है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? अभी भी उधर ही है। उधर ही है ना, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? इनको ये सोचना चाहिए, सिर्फ हुकूमत नहीं, हमारे जितने इदारे हैं इनको भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं है, चंद लोगों का जत्था है जो पाकिस्तान पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। यहाँ पे जो अवाम है, अब अल्लाह के बाद बालादस्ती सिर्फ अवाम की है। अगर अवाम का ये नहीं सोचेंगे तो अवाम पे सड़कों पे आएगी, अवाम सड़कों पे आएगी तो फिर बहुत कुछ होगा। आप खान को गिरफ़्तार कर, पहले भी आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, अगर आप दोबारा से कोई मार्टोन वाला सानिया बनाना चाहते हैं तो इनकी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो महफूज है, अब देखते हैं कि ये कब तक महफूज रहेगा। महफूज है जी। मैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के साथ खड़ी हुई है, चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़ा हुआ है, और आइन की ही बालादस्ती इस मुल्क में होनी चाहिए। सारी अवाम, चाहे पीटीआई की है चाहे किसी की है, लेकिन अवाम आइन के साथ खड़ी हुई है और क्लियर मैसेज है अवाम का। तो चीफ जस्टिस के साथ हम खड़े हुए हैं, उनके फैसले के साथ। हमने पहले भी माना था, जब रात को 12 बजे अदालत खुली थी तब नहीं इनको ये चीफ जस्टिस नज़र आता था। आज इनके खिलाफ फैसला जा रहा था, अब चीफ जस्टिस के खिलाफ हो गए। ऐसे नहीं होता, इनके मनपसंद फैसले नहीं होंगे, फैसला मेरिट पे होना चाहिए। उस चीज़ से मेरे ख्याल से वही कर रहा है। आप ये देखते हैं कि 14 मई को इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में हो पाएंगे? देखें, 14 मई को हो जाए या 10 दिन बाद हो जाए, इलेक्शन तो होंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे आपको भी समझ है मेरे ख्याल से। आप एक बच्चे को यहाँ पे बुलाएं, उससे पूछें कि ये हुकूमत इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही, उसे भी पता है। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अगर ये इसी मुल्क में खाना जंगी की कोई सूरत हाल बनाना चाहते हैं, अवाम को इसी तरह रोलना चाहते हैं, रोन देंगे, ये अवाम पिस जाएगी, तो वो मुल्क किसके लिए चलाएंगे, फिर किस पे हुकूमत करेंगे? सर ये बताइएगा कि क्या आपकी पार्टी में मौरूसी सियासत अभी भी है या ख़त्म हो चुकी है? आपके सामने खान ने टिकट्स बांटी हैं, आपके सामने। मैं एक वर्कर क्लास आदमी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। लेकिन सर जो लोग काफ लीग से निकल के आए हैं उन सबको टिकट्स जो है वो मिल चुकी हैं। देखिए, काफ लीग का एक अपना भी स्टांस तो है ना। अगर वो अपने जगह पे इलेक्शन लड़ते तो फिर भी तो उन्हें टिकट उन्होंने जीतना था ना। तो उसकी जगह पे अगर हमारे लोग आएंगे या जिनको टिकट्स नहीं मिली, वो डेफिनेटली ओब्लाइज होंगे कहीं ना कहीं। तो सर आपको लगता है किसी किस्म का खान साहब पे प्रेशर होगा? मेरे नहीं ख्याल से खान साहब प्रेशराइज हैं। उन्होंने अपनी खुशी से हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, तो हमने उनको वेलकम किया खुले दिल से। वो पार्टी के इस टाइम सदर हैं, परवेज़ भाई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन जीतने के बाद आप वज़ीर बनते हैं या आपको कोई ओहदा दिया जाता है, तो आपका इस हलके के लिए क्या खिदमात होंगी जो आपने सोच रखी हैं कि मैंने फर्दर जो मेरे आगे प्लान्स हैं वो आप शेयर करना चाहें अगर? अच्छा, मैं हलके को काफ़ी विज़िट किया है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं इधर। ख़ास तौर पे पानी का बड़ा मसला है, पीने का पानी का बड़ा मसला है। तो सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हम उस पर फोकस करेंगे। हम वो नहीं है कि हम पुल बनाएं और हम ऑरेंज ट्रेनें चलाएं। जो आवाम को चाहिए एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, कम अज़ कम वो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लाहौर को अपना किला समझते थे, आज भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं है इसी लाहौर के अंदर। तो सबसे पहले हम जो बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। छोटे मोटे मसले मसाइल हर हलके में होते हैं। हमारा, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट होता हूँ, अल्लाह मुझे यहाँ से इज़्ज़त देता है, तो मैं इंशाल्लाह अपने हलके की आवाम के लिए जितना बेहतर हो सकेगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। सर पीछे से आपकी जो बैकग्राउंड है क्या वो पॉलिटिकल है? नहीं, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरा कोई वालिद MNA नहीं है, सियासी घराना नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि मैं बहुत लैंडलॉर्ड या मैं बहुत किसी जागीरदार का बेटा हूँ। तो मैं 14 साल की मेरी सियासत है। मैं एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। ISF है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। मैं अभी इंसाफ यूथ विंग लाहौर का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो खान साहब ने एक वर्कर को oblige किया, सिर्फ मुझे ही नहीं और भी बहुत सारी टिकट्स दी गई हैं। तो ये नया पाकिस्तान है, ये खुशाइन बात है। सर एक आखिरी सवाल है मेरे आपसे, मुझे ये बताइएगा कि हमने सुना तो यही है, क्योंकि इस हलके में इसकी तारीख ही है, यहाँ पे ज़्यादातर जो टिकट मिला है वो बरादरी बेस मिला है। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी बरादरी आपको सपोर्ट कर रही है? बरादरी का बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन बरादरी इस टाइम मैं ये समझता हूँ लाहौर में दो ही हैं, एक PTI और एक नून लीग है। तो बरादरी नहीं, ये इंसानियत है। हम, मेरे लिए सारे बराबर हैं।
कोई ये नहीं है कि कोई गुजर है, कोई अराई है, कोई जाट है, कोई बाटा है, कोई भी है। तो मेरे ख्याल से मेरे हल्के वहाँ मेरे लिए एक जैसी है, कोई बरादरीज़म नहीं है। ये तो आपने जो बयान दिया है वो सरासर जो है पॉलिटिकल है। मेरा पॉइंट जो था वो शबीर गुज्जर साहब की तरफ था, जो कि मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या शबीर गुज्जर साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्टी का हिस्सा हैं और वो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। तो पार्टी की तरफ से ज़ाहिर बात है, वो अगर मुझे टिकट मिला है, पहले उनके पास टिकट था, बहुत सारे लोग हैं, शबीर ही नहीं बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला, वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। पार्टी को जितवाना है, यहाँ पे खुद पसंदी की तो बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।